आपने इन सारी चीजों को क्लिक कर देना है। एडिशनल रिसर्च भी आपको कहते हैं कि मैं आपको जो है ना इस एक एक पैकेज में करके दूंगा, आपको रिसर्च एंड साइटेशन रेफरेंसेस वगैरह भी बना के दूंगा। इस तरह जो भी आप लोगों की अपनी स्किल्स होगी, उससे रेलेवेंट जो भी एक्स्ट्रा चीज होगी वो आपको यहाँ पे ऑप्शन आएंगी, आप लोगों ने उसको फिर क्लिक कर देना है। प्राइसेस की बात आ गई तो प्राइसेस आप लोग जो है थोड़ा सा सर्च भी कर ले कि जो आपकी स्किल है। अब आपने सर्च कैसे करना है, आप लोग जाए बिल्कुल फाइवर पे, जहाँ पे हमने इकोनोमेट्रिक सर्च किया था उसके नीचे हमारे पास रिजल्ट्स आ गए थे। उन रिजल्ट्स में से जो बिल्कुल टॉप पे फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो प्रोफाइल्स आ रहे हैं, आप उन तीनों को ओपन कर लें। उसमें से चेक कर ले कि वो प्राइसेस क्या दे रहे हैं अपनी तीनों पैकेजेस की, और वो जो है ना अपने गिग को उन्होंने कैसे बनाया हुआ है, उन्हें अपने सेल्फ डिस्क्रिप्शन कैसी लिखी हुई है और गिग डिस्क्रिप्शन कैसी लिखी हुई है। उन तीनों जो प्रोफाइल्स होती है, जो बिल्कुल हाई प्रोफाइल्स होती है, जो टॉप 3 पे आ रही है, टॉप 4 पे आ रही है, उनके आप लोगों ने टैग्स भी देख लेने हैं, सेल्फ डिस्क्रिप्शन, गिग डिस्क्रिप्शन, और उससे आइडिया लेके फिर आप लोगों ने अपनी गिग बनानी है। और लेकिन उसमें से कोई भी चीज कॉपी नहीं करनी। अगर आप लोग कॉपी करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि एआई डिटेक्शन है, तो वो फिर आपका गिग जो है ना अप्रूव ही नहीं होगा। अब मैं यहाँ पे जो कर रहा हूँ वो जो है ना, मैं एक आपको समझाने के लिए भी, और जो मेरी फील्ड है उसमें से तकरीबन रेलेवेंट है। तो आप लोग फिर अपनी फील्ड से रेलेवेंट जो भी आपने कोई दूसरी गिग बनानी है, तो दूसरी में जो है ना आप लोगों ने अपनी मर्जी के जो भी आप लोगों ने चार्जेस लगाने हैं, लगा दे। मेन बात ये होती है कि जब आपको क्लाइंट अप्रोच करेगा, या आप यहाँ पे लो रखे, ताकि आपको क्लाइंट अप्रोच कर सके। जब आप क्लाइंट अप्रोच कर ले तो आप उसके काम की बेस पे डीलिंग करके आप उसके साथ जो भी प्राइस सेट करना चाहे कर सकते हैं। अब ये एक्स्ट्रा सर्विसेज वाली बात आ गई जो मैंने आपको ऊपर बता दिया था। अब वो एक्स्ट्रा में बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम तीनों में कहता है कि अगर आप कोई एडिशनल वर्क करते हैं, तो आप एडिशनल वर्क के कितने वर्ड्स के कितने पैसे लेंगे, आप उनसे कितने जो है ना डॉलर्स चार्ज करेंगे। आपने बता देना कि मैं जो है ना, अगर मैं बेसिक का कह रहा हूँ तो मैं $5 एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा फॉर एक्स्ट्रा 300 वर्ड्स। इसमें मैं कहता हूँ कि $10 फॉर एक्स्ट्रा, कुछ भी आप लगा दे, कोई मसला नहीं। अभी एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी आ गई। अगर आप लोगों ने ऊपर डिलीवरी 1 डे लेके होगा, तो आपका यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं आएगा फिर। ये आपको डायरेक्ट जो है ना एरर देगा कि आप पहले जाके, अगर आपने 1 डे में डिलीवरी करनी है तो फिर आप पहले ऊपर जाके 2 डेज पे करें। इस वजह से हमने ऊपर जो है ना 2 डेज पे करें। एडिशनल रिवीजन जी भी मैंने आपको बताया था, तो आप जो है ना कर सकते हैं कि मैं जो है ना $10 में आपको एक्स्ट्रा रिवीजन करके दूंगा एक दिन में। यहाँ से हमारी सारी प्राइसिंग हो गई है, इसके बाद जो है ना गिग डिस्क्रिप्शन आएगी। ये जो चीज है यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है कि जो भी आप लोगों की सर्विसेज है, जो आप लोगों ने टैग्स लगाए हुए हैं, आपने उन टैग्स को जितना ज्यादा हो सके आप लोगों ने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। आप लोगों ने कम से कम 3 से 4 दफा आप लोगों ने उन टैग्स को यूज करना है। इसका ये होता है कि जब भी आप क्लाइंट जो है ना सर्विस को डिमांड करता है, तो वो जो भी कीवर्ड यूज करता है, आपने जितना ज्यादा उसको यूज किया होगा यहाँ पे, वो एआई वाले जो वहाँ पे इनका है सेटअप फाइवर पे, वो डायरेक्ट उस मैसेज को आपके पास ले आएगा। तो यहाँ पे जो है ना हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं अपनी गिग की।
अब यहाँ पे देखिए मैंने जस्ट एक पैराग्राफ लेके आया। आप लोग जब लोगों की प्रोफाइल को ओपन करेंगे तो उन्होंने ना तीन तीन चार चार पांच पांच पैराग्राफ लेके होंगे। अब मैंने एक पैराग्राफ में कितनी दफा इकोनॉमिक्स का वर्ड यूज किया है? एक, दो, दो दफा। इकोनॉमेट्रिक्स दो दफा किया है। स्टेटा जो है ना तीन दफा कर लिया है। इस तरह जो है ना आप लोगों ने अपनी जो भी स्किल होगी आपने उसको तीन से चार पैराग्राफ पे लिखना है। एक एक चीज पे एक एक पैराग्राफ लिख रहे हैं। उस पैराग्राफ में उस चीज को आपने दो दो तीन तीन दफा बता दें। उस टैग को बता दें। ठीक है। इस तरह जो है ना फिर आपका क्या होगा कि आपकी गिग की चांसेस ज्यादा होंगे कि वो उसकी जो परफॉर्मेंस है उस पे जो ट्रैफिक होगा वो भी ज्यादा होगा। और उस पे आपकी जो है ना क्लाइंट की जो अप्रोच है वो भी ज्यादा होगी। अब इस दो पैराग्राफ में मैंने कम से कम तीन तीन चार चार दफा हमारे जो टैग्स है उसको यूज कर लिया। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है तो आप लोग जब अपनी पर्सनल गिग्स बनाएंगे तो उसमें आप अच्छा खासा टाइम लगा के इसको फर्दर एक्सप्लेन करें। जितना आप कर सकते हैं उतना कर ले। आप लोगों ने अपना आइडिया ले लेना है किसी और गिग से जो मैंने आपको बताया तीन चार ओपन कर ले एट अ टाइम। और उसी से आइडिया लेके उसको अपने वर्ड में जो है ना use करेंगे। जितना ज्यादा आप कीवर्ड्स को की टर्म्स को जो यूज करेंगे उतनी आप लोगों के चांसेस ज्यादा होंगे। अब यहाँ पे हम आप लोग जो है ना अपनी ही तरफ से जो आपके क्लाइंट होंगे उनको जो है ना आप लोगों ने एक क्वेश्चन उनकी तरफ से अपने लिए करना है और उसका खुद ही आंसर करना है। जैसे यहाँ पे आप बता रहे हैं डू यू ट्रांसलेट टू इंग्लिश एज वेल। तो यहाँ पे आप लोगों की जो भी गिग होगी जो भी आप स्किल बनाएंगे सॉरी जो जिस स्किल पे आप गिग बनाएंगे उस स्किल से रेलिवेंट आप लोगों ने क्लाइंट की तरफ से खुद के लिए मैसेज करना है और खुद ही जो है ना उसका आंसर देना है।
ये आप लोगों का क्वेश्चन जो है ना ऐड हो गया है, और जब वो इसको क्लिक करेगा तो वो उसको जो है ना उसको नीचे एक क्वेश्चन भी आएगा और उसको आंसर भी हो जाना आप लोगों ने जो दिया है वो आएगा। यहाँ से आप लोगों ने सेव एंड कंटिन्यू कर देना है, आप लोगों ने आगे चले जाना। ये रिव्यूज इसको जो है ना रीड नहीं कर पा रहा है, इस वजह से यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा इशू आ रहा है। अब जैसे वहां पे हमारे पास इशू आ रहा था, वो कह रहा था कि आपने व्यूज वाला वर्ड जो है ना ज्यादा यूज किया है। अब वो ईव्यूज को नहीं कर पा रहा था। ईव्यूज चूंकि हमारा स्टेटिस्टिकल जो है टूल है, तो उस पे जो हम करते हैं, तो वहां पे आपने क्या करना है, अगर कोई इस तरह का आपके पास इशू है तो उसको ऐड टू डिक्शनरी कर दे और फिर वो उसको एक्सेप्ट करने। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने क्लाइंट से जो है ना क्वेश्चन करना है। अब क्या होता है अक्सर हमारे काम में कि जब हम डाटा एनालिसिस करते हैं तो क्लाइंट ऑर्डर पेस्ट कर देते हैं, हमें दे देते हैं, लेकिन उस पे जो है ना या डाटा नहीं होता, या कोई ऐसी रिक्वायरमेंट होती है जिसके बेस पे जो है ना हम फिर अपना ऑर्डर जो है ना वो कंप्लीट नहीं कर पाते। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इस तरह क्वेश्चन करना है कि जो आपके क्लाइंट को जो है ना विजिबल हो, जो भी आप लोग सर्विसेज दे रहे हैं उससे रेलिवेंट आप लोगों ने क्लाइंट से ना क्वेश्चन करना है कि आप क्या मुझे इसकी फर्दर डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे, इसमें ये चीज रिक्वायर्ड है कि आप मुझे वो प्रोवाइड करेंगे। क्वेश्चन ऐड होने के बाद जो है ना आप लोगों ने यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू कर देना। यहाँ पे आप लोगों की आएंगी गिग्स की पिक्चर। हमने अपनी प्रोफाइल पिक्चर दे दी है। यहाँ पे आप लोगों ने गिग्स की पिक्चर, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी उनकी जो है ना शर्त होती है कि आप लोगों ने जो भी ऑलरेडी यूज पिक्चर्स है, आप लोगों ने गूगल से उठा के कोई पिक्चर आप लोग नहीं दे सकते। आप लोग वो देंगे वो उसको रिजेक्ट कर देता है। इसके लिए आप लोगों ने खुद जो है ना बनाना पड़ेगा। और उसने फिर आपको डायमेंशन दी हुई है कि आपका जो है ना गिग कितना जो है ना पिक्सल होना चाहिए। जैसे अभी हमारे पास आ रहा है 712 × 430 पिक्सल्स, इससे ज्यादा और इससे कम नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कैनवा पे जाएंगे। कैनवा के आपको शायद आइडिया होगा, वहां पे जो है ना ये एडिटिंग वगैरह होती है, या जो है ना पिक्चर्स वगैरह वगैरह आप लोग बना सकते हो। तो इसके लिए हम यहाँ से यहाँ पे आप लोगों ने क्रिएट अ डिजाइन पे जाना है। कस्टमाइज साइज हो जाएगा 712 × 430। अभी जितने भी साइट पे हमारे पास जो है ना वो उसके सैंपल्स आ रहे हैं, उनमें से आपने कोई भी एक उठा लेना है और उसको एडिट करके उसने आपने जो भी आपकी स्किल्स है उसके बेस पे आपने अपना उसका गिग का पिक्चर बनाना।
ये हमारी जो गिग की प्रोफाइल पिक्चर है वो बन गई है। इसको अपने डाउनलोड कर देना है, और इसको भी सेव करने के लिए जो आपके टैग्स है ना, उन टैग्स के नाम से जो है ना इसको सेव कर देना। ये हमारी प्रोफाइल जो पिक्चर है गिग की वो बन गई है, और उसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। जब आप बिल्कुल एग्जैक्ट जो है ना उसकी जो डायमेंशन है वो बनाएंगे तो फिर वो आपको कोई भी इशू नहीं देगा। आप इसके जो है ना कोई भी वीडियो वगैरह बना सकते हैं, डाल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो आपकी प्रोफाइल पिक्चर्स होती हैं, 2 से 3 ज्यादा पिक्चर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं दे रहा हूँ अपने डाटा एनालिसिस की, तो कोई एनालिसिस वगैरह की पिक्चर मैं लगा सकता हूँ, कोई रिग्रेशन की लगा सकता हूँ, कोई ट्रेंड वेरिएबल एनालिसिस मैंने किया उसकी लगा सकता हूँ। इस तरह आप लोग भी जो है ना जो भी आपसे रेलेवेंट जो आपके गिग से जिस सर्विसेज है उससे रेलेवेंट आप 2 से 3 लगा सकते हैं। अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हैं, ऑडियो एडिटिंग करते हैं, आप कोई भी काम करते हैं, उसकी आप छोटी सी वीडियो भी लगा सकते हैं। वीडियो का ऑप्शन जो है ना नीचे हमारे पास आ रहा है, ये वाली चीज। अब ये जो डॉक्यूमेंट है, आपने प्रीवियस जो भी काम किया हुआ है, आपने फाइवर पे, अपवर्क पे, आपने किसी थर्ड पार्टी के थ्रू जो है ना कोई भी काम किया हुआ है, आपके पास कोई भी सैंपल पड़ा हुआ है, आप लोगों ने वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब जो भी क्लाइंट होगा वो उसको जो है ना एविडेंस के लिए कोई ना कोई आपका प्रीवियस वर्क दे रखना पड़ता है। आप वो आपसे सैंपल खुद मांगेगा, और या फिर जो है ना अगर वो आपने यहाँ से पहले से प्रोवाइड किए हुए तो उसके लिए ईजी हो जाएगा। वो जो है सैंपल देख के आपके काम की एक्सपर्टीज को पहचान लेगा और वो फिर आपके साथ कॉन्टेक्ट कर लेगा। अब यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैं अपनी इकोनॉमिक्स की बात करूँ, अगर मेरी कोई रिसर्च पब्लिकेशन है, मैंने कोई टर्म पेपर्स वगैरह किए हैं, या कुछ भी मैंने कोई एनालिसिस वगैरह किया हुआ है, उसकी मैं यहाँ पे पीडीएफ वगैरह आप यहाँ पे अपलोड करके उसको जो है ना बता सकते हो कि भाई मैंने ये काम पहले किया हुआ है तो मैं यहाँ पे एक्सपर्ट हूँ इस काम में। अगर आपके मेरे को कोई मस नहीं नहीं, ये रिक्वायरमेंट इस तरह की ऑप्शनल है। हाँ मतलब ये जरूरी नहीं है। प्रोफाइल जो पिक्चर होती है वो रिक्वायरमेंट है, वो उसको आपने देना है। ये जो है ना ये आपने एक्स्ट्रा देनी है, आपने उसको बताना है कि मेरे पास ये सारी चीजें हैं, और ये आपको जो है ना मतलब मेरे बारे में जानने के लिए आपको ये चीजें पहले से मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। ये आप जब आप क्लाइंट के साथ डिस्कशन करेंगे ना, फॉर एग्जांपल अभी आपके पास नहीं है, आपने जो है ना 1 महीने 10 महीने बाद, साल बाद आपको कोई क्लाइंट करता है, आप उस टाइम कर लिया, तो आप उसको बाकायदा जो है ना या गिग में अपडेट कर दो या न्यू गिग बना दो, या फिर आप उसको जब मैसेजेस पे आप उसके साथ डील कर रहे हो वहां पे आप उसको शेयर कर दो। लेकिन मसला ये है कि आप लोगों ने जब यहाँ पे अपना गिग किसी और की चीज यहाँ पे आप नहीं डाल सकते, क्योंकि आपकी जो गिग है आपकी ईमेल पे बनी होती है, आपके नाम पे बनी होती है। तो उसमें जो है ना फिर आपको जो है ना जब आप कोई पब्लिकेशन वगैरह देते हो तो उसमें आपका नाम नहीं होता, तो फिर वो credible नहीं। अच्छा, अब हमने सारा कुछ कर लिया, लेकिन इसमें एक चीज है, इसमें आप लोगों ने एक इंग्लिश टेस्ट देना होता है 40 मिनट का। और वो इंग्लिश जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल बेसिक होता है, मैंने 3 4 दफा दिए हुए हैं, 5 दफा, और 70 प्लस इजीली आ जाते हैं। जब वो आप लोग देंगे उसके बाद जो है वो आपका गिग अप्रूव हो जाएगा। अच्छा, इसमें 2 3 बातें हैं। जो आप लोग की गिग अप्रूवमेंट है, आजकल जो एआई का डिटेक्शन है उसमें फाइवर पे, उसमें वो लोग कभी कभार जो है ना गिग को अप्रूव नहीं करते। इसकी क्या रीजन है इसके बारे में किसी को नहीं पता। मैंने इसको बहुत सर्च किया, मेरे खुद जो है ना गिग अप्रूव नहीं हुई कई दफा, और मेरा वो अकाउंट जो है ना वेस्ट हो जाता था। फिर मैंने क्या किया, फिर मैं गाँव गया अपने, वहां पे मेरा बड़ा भाई था, उसको फाइबर का कुछ नहीं पता। मैंने वहां पे जाके, हमने वहां पे टीसीएल अपना वाईफाई भी नया लगाया हुआ था, मैंने उसका नया वाईफाई यूज किया, उसका लैपटॉप यूज किया, उसका जीमेल यूज किया, उसका अकाउंट नंबर मोबाइल नंबर सब कुछ उसका यूज किया, जिस पे पहले कभी भी फाइवर पे कोई भी काम नहीं हुआ था। और तब जाके मेरी गिग जो है ना अप्रूव हो गई, और मेरा अकाउंट अप्रूव हो गया। मैंने इस वजह से वहां पे लिखा हुआ था कि अपना लैपटॉप लेकर आए और अपना जो है ना नेट लेकर आए, क्योंकि भाई उसका यूनिवर्सिटी का इंटरनेट तो हर कोई यूज कर रहा होता है। और जब हम जितने हमारे 5 10 बंदे 10 15 बंदे भी जो है ना उसको यूज कर रहे हैं, तो वो आईपी एड्रेस सेम हो जाता है, तो उसकी वजह से भी जो है ना फिर इशू हो सकता है कि वो अप्रूव ना हो।
तो इनकेस अगर आप लोग का ये चीज अकाउंट अप्रूव नहीं भी होता, गिग नहीं भी अप्रूव होती, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने कोई इस तरह का मोबाइल, मतलब अपने भाई का, सिस्टर का, फादर का, जो भी हो, उनका जो है ना यूज करके बिल्कुल ऐसी जो है ना डिवाइस पे यूज करना है कि जिसपे आप लोगों ने कभी भी फाइबर यूज नहीं किया हो। अब मैं अपना लैपटॉप अपना यूज क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने इस पे पहले काम बनाया हुआ है, और मैंने बिल्कुल न्यू अकाउंट बनाना था कि आप लोगों को ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिले, मैंने इस वजह से उसको यूज नहीं किया। अब ये आप लोग अगर यहाँ पे भी काम छोड़ देते हो ना, बाद में टेस्ट आप लोगों ने लेना है तो आप ले सकते हो। जब आप अपने गिग वगैरह पे वापस आओगे ना, वो सारा कुछ आप लोगों ने किया होगा, आप वहां से नेक्स्ट करोगे, आप यहाँ पे आ जाओगे टेस्ट पे, आप लोगों ने टेस्ट देना है। टेस्ट के बाद आप लोगों की जो है ना गिग जो है ना कंफर्म हो जाएगी, और गिग कंफर्म होने के बाद आपको लिंक आ जाएगा। आप लोगों ने फिर क्या करना है, आपके पास लिंक आ जाए, आप लोगों ने वो लिंक शेयर करना है अपने सारे दोस्तों के साथ, अपने सर्कल में, और उनसे कहना है कि मेरी गिग को ओपन भी करे, और वहां पे जाके अगर उनका अकाउंट है तो मुझे मैसेज करे। और मैसेज इस तरह ना हो कि मतलब फॉर्मल मैसेज हो। उससे क्या होगा कि उसकी जो आपकी गिग की जो परफॉर्मेंस होगी, वो अचानक जो है ना ऊपर आ जाएगी। आप लोग जब अपने मोबाइल में जो है ना, मोबाइल में या लैपटॉप में, जब आप लोग गिग्स पे जाएंगे ना, तो वहां पे गिग को जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास हर एक गिग की परफॉर्मेंस आएगी कि आज इस पे इतने क्लिक्स आए हैं, आज इस पे इतने जो है ना ट्रैफिक आई है, वो सारा कुछ आपको शो हो रहा हो। तो जब आप लोग अपने सर्कल में शो सेंड करेंगे उसको, स्प्रेड करेंगे, वो जब आपको क्लिक होंगे और पे आप वो जो मैसेजेस आएंगे, तो उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी, और वो जो है ना सर्च में ऊपर आएगा। जितना वो सर्च में ऊपर आएगा, उतना ही जो है ना आप लोगों को फायदा होगा कि क्लाइंट आपको, जैसे हम जब हम कोई चीज सर्च करते हैं, तो हम कहते हैं कि जो भी एक्सपर्ट हो उससे हम कांटेक्ट करें जो फर्स्ट पेज पे हो। ठीक है, तो ये जो आप लोग जो है ना आर्टिफिशियल जो है ट्रैफिक हम जनरेट करेंगे, उससे फायदा ये होगा कि हमारी जो गिग है वो ऊपर आएगी। अब दूसरी बात यह है कि अगर आपकी गिग ऊपर नहीं आ रही या सर्च पे नहीं आ रही, अब मेरी गिग थी, वो मेरे मैंने प्रीवियस अकाउंट बनाया हुआ था, वो मेरी सर्च में नहीं आ रही थी। ये एक बंदा है कराची का है, वो एसईओ करता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करता है। उससे मैंने 2-3 दफा एसईओ करवाई है अपनी गिग की। वो क्या करता है कि आप लोगों ने उसको एक्सेस दे देनी है। एक्सेस ये होता है कि आप लोगों ने उसको ये नहीं कहना कि आप अपने डिवाइस पे ऑन करें। टीम व्यूअर एक वेबसाइट सॉफ्टवेयर है, आप लोगों ने दोनों ने जना, उसने भी कर देना है, आपने भी कर देना है। आप लोगों ने उसको अपने लैपटॉप का जो एक्सेस है वो दे देना है, ताकि वो आपकी गिग की एसईओ कर सके। वो जब एसईओ करेगा, तो उसमें ये होगा कि जो भी इश्यूज होंगे आपके गिग में, जिसकी वजह से आपकी गिग सर्च में नहीं आ रही, तो वो खत्म कर देगा, और उसको अपडेट अपडेट कर देगा, इसकी इंप्रूव कर देगा, और वो गिग जो है ना वो आपकी सर्च में आ जाएगी फिर। वो उससे मैंने कल बात की है, परसों, तो उसको मैंने वो जो है ना उसने अभी अपने चार्जेस बढ़ा दिए थे, लेकिन मैं उसको कहा कि अगर एजाज यूनिवर्सिटी की और मेरा नाम लेके कोई अगर आपके अप्रोच करेगा, तो आपने उसको फिर कंसेशन देना है। और उसने फिर 1500 का बोल दिया था कि मैं 1500 में, चाहे आपकी एक गिग है, दो है, तीन है, सात है, मैं आपको जो है ना उसकी एसईओ करके दे दूंगा। ठीक है, तो आप लोगों को फॉर एग्जाम्पल, और उसने ये भी कहा कि इनकेस आपकी कोई गिग, सॉरी, अप्रूव नहीं होती, तो उसके फिर अलग से चार्जेस है, मैं आपको उसका बता दूंगा, फिर आप उससे बात कर लें। एसईओ की मैंने उससे बात कर ली थी, अगर आप लोगों ने करवानी हो फिर उससे करवा सकते हैं। बस ये होता है कि आपने 1500 दे के, पर आपने बाद में फिर मैंने 15,000 भी बनाए हैं उससे। और दूसरी बात ये है, अगर आपने उससे एसईओ करवा ली है, और आपकी जो गिग है वो अभी भी जो की उसमें है, टैग्स में है, उसमें सर्च पे ज्यादा आगे नहीं आ रही, तो उससे भी इशू नहीं है। मेरा जो, मैंने उससे जब एसईओ करवाया, तो मेरा जो इकोनॉमेट्रिक्स पे था वो शो में नहीं आ रहा था, बिल्कुल सर्च में नहीं आ रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे मैसेजेस आ रहे थे। मेरा वो अकाउंट अभी थोड़ा सा अंडर रिव्यू जा रहा है। उसमें वो मसला ये होता है कि हमारे इकोनॉमिक्स और इकोनॉमेट्रिक्स इस तरह है कि लोग ज्यादातर रिजल्ट एग्जाम के लिए अप्रोच करते हैं, उनको पता नहीं होता, वो अपना नंबर डायरेक्ट शेयर कर देते हैं कि मुझे इस पे कांटेक्ट करो, तो उसकी वजह से हमारा जो है ना प्रोफाइल जो है ना उसमें अंडर रिव्यू चला जाता है। वरना मैं आप लोगों को दिखा देता कि कितने मतलब मुझे मैसेजेस वगैरह आए हैं, या मैंने कितने जो है ना ऑर्डर्स वगैरह किए। जो मेरा मैक्सिमम ऑर्डर था अभी तक इकोनॉमेट्रिक्स और इकोनॉमिक्स में, वो $1,000 का है, और जो सेकंड मेरा था वो 500 का था। उसमें ये होता है कि आप लोगों की, डिपेंड करता है कि आप लोगों ने क्लाइंट के साथ बार्गेन किस तरह करनी है, और आप लोगों ने उसको किस तरह से जो है ना अपनी स्किल्स के बारे में बता देना, वो सारा आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आप जो टेस्ट है, हमें जो है ना, मैं आप लोग को यहाँ से टेस्ट भी जो है ना करवा देता, मतलब आप लोग खुद भी कर लेते, और मैं भी यहाँ से करवा देता, लेकिन टाइम का थोड़ा इश्यू है, क्योंकि 12:45 को वो लोग कह रहे हैं कि आप लोगों ने सेमिनार हॉल खाली करना है। इसके बाद जो है ना हम अपवर्क पे जाएंगे। अपवर्क का जो है ना कंपेरेटिवली फाइवर के थ्रू जो है ना थोड़ा सा इजी अकाउंट बनाना है, लेकिन उसमें मसला ये है कि उसमें ऑर्डर लेना मसला मुश्किल है थोड़ा सा। उसमें ये होता है कि उसमें आपने अकाउंट बना लिया, आपके पास एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कनेक्ट्स होते हैं। कनेक्ट्स क्या चीज होती है, कनेक्ट्स फॉर एग्जांपल आपके पास
अमाउंट ऑफ मनी है जो आपने इन्वेस्ट करनी है। अब उस इन्वेस्टमेंट पे आपको रिटर्न आता है कि नहीं आता, वो गारंटी नहीं है। मे बी आपको उस पर रिटर्न आ जाए, रिटर्न इनके इन द टर्म्स ऑफ आपको ऑर्डर मिल जाए। और ये भी हो सकता है वो आपके कनेक्ट्स वेस्ट हो जाए, उस पर आपको कोई ऑर्डर ना मिले, तो वो कनेक्ट्स खत्म हो जाते हैं फिर। मतलब आपको स्टार्ट में जो है ना 40-50 कनेक्ट्स आपको स्टार्ट मिल जाएंगे अपवर्क की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट। और हर الله महीने 10 कनेक्ट्स आपको मिलेंगे। लेकिन वहां पे ये है कि आप लोग الله समझ के करना। الله ما غير غير سر ولا وخر سر وخر ولا दूसरे गिग बनाई है आपने, वो ड्राफ्ट में पड़ा है ना, उसको आपने कंप्लीट नहीं किया, इस वजह से। आप उसको एडिट में जाए, उसको कंप्लीट करें, फिर वो जो है ना हो जाएगा। आपने जब तक आप लोग टेस्ट नहीं देंगे ना, आपकी कोई गिग अप्रूव नहीं होगी। अब जैसे यहाँ पे आ गया ना एक टेस्ट, अब यहाँ से आपने टेस्ट स्टार्ट कर देना है। टेस्ट जो है ना बहुत इजी होता है, कंजंक्शन होते हैं, प्रोनाउंसिएशन वगैरह होते हैं, वे बहुत इजी होते हैं, 70+ आराम से आ जाते हैं। और आपके पास दो चांसेस होते हैं, आप दो दफा उसको जो है ना अटेम्प्ट कर सकते हैं। दो के बाद तो मेरे ख्याल से फिर 2 महीने बाद कि 3 महीने बाद आपको चांस मिलता है, लेकिन बहुत ईजी है, वो हो जाता है। तो आप लोग यहाँ से टेस्ट ले लेंगे, बाद में आपको मिलेगा, और वहां से आपके पास लिंक भी आएगा, आपने उस लिंक को कॉपी कर देना है और फिर स्प्रेड कर देना है। और उस लिंक के बाद फिर जो है ना आपके पास विद इन 5 to 10 मिनट्स आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, यूर गिग इज अप्रूव्ड और नॉट अप्रूव्ड। अगर अप्रूव्ड हो गई है, बहुत अच्छा है। अगर अप्रूव नहीं हुई तो फिर मैंने आपको दूसरा तरीका बता दिया था कि आपने अपने किसी और भाई वगैरह के या किसी भी फ्रेंड वगैरह के किसी का भी जो है ना आप लोगों ने फिर उसका डिवाइस, उसका इंटरनेट वगैरह, मोबाइल नंबर वगैरह सारा कुछ कर देना। मोबाइल नंबर इस जो है ना अकाउंट पे भी नहीं हुआ तो मोबाइल नंबर भी जरूरी होता है, फिर आप मोबाइल नंबर भी कोई दूसरा जो है ना वो कर लेंगे। ये कुछ फिर आप सेव कर लेके आपने अब यहाँ पे वो जो है ना वो बाद में हमारे पास ऑप्शन आ रहा है वेरीफाई नाउ। मोबाइल नंबर हमारा वेरीफाई वेरीफाई नहीं हुआ है इस गिग पे, इस वजह से वो जो है यहाँ पे, तो ये बस बेसिक यहाँ पे आपकी गिग बन गई है। आप लोगों ने जस्ट टेस्ट लेना है और खत्म हो जाएगा आपका गिग। तो आप लोगों को गिग बनाना मैंने बता दिया है। जब आप लोग जो है ना खुद पर्सनली उसको करेंगे, तो आप लोगों ने फिर मैंने आपको तरीका बताया कि अपनी 3 4 5 गिग स्टॉप की जो है ना आप लोगों ने ओपन करनी है, और उसको जो है ना आइडिया लेके वहां से आपने फिर अपना गिग बना देना है। इसके बाद हम जाते हैं अपवर्क पे। इसको फिलहाल हम यहाँ पे छोड़ देते हैं क्योंकि हमारे पास फिर टेस्ट लेने का जो है ना टाइम नहीं है। अब जब हम आपको ओपन करेंगे तो आपसे जो है ना पूछता है कि आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हैं कि आपको सर्विसेज चाहिए। तो जो है ना हम कहेंगे हम फ्रीलांसर है और हम जो है ना हमें सर्विसेज चाहिए, देनी होती है। आपका अकाउंट है, तो सिंपल इसका वही वही तरीका, आपने गूगल के साथ जो है ना उसको लॉग इन कर देना है। चाहे फाइवर पे हो या चाहे अपवर्क पे हो, अकाउंट बनाना बहुत ईजी है। बस आपने गूगल के साथ जस्ट जो है ना अपने गूगल अकाउंट के साथ साइन अप कर देना है। अब यहाँ पे वो आपसे पूछता है कि आप क्या बिगिनर है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, या फिर आप एक्सपर्ट है। तो चाहे आप ना भी हो एक्सपर्ट, तभी आप लगा रहे कि मैं एक्सपर्ट हूँ।
इनमें से कोई भी ऑप्शन आप जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। मेन चीज तो पैसे कमाना है, लेकिन चलो हम इसको थोड़ा ये कर देते हैं, या स्किप भी कर सकते हैं। अब यार आप लोग जो है ना अपने लिंक्डइन का जो है ना इसको कनेक्ट कर दे, तो जो आप लोगों की लिंक्डइन प्रोफाइल होगी उसकी बेस पे आपकी अकाउंट बन जाएगा। या फिर आप जो है ना अपना रिज्यूम वगैरह जो है ना सीवी वगैरह अपलोड कर दे, और या फिर आप मैनुअली कर दे। एक ही बात है, आप तीनों में जो है ना आपकी अपनी इंफॉर्मेशन होती है। आपने अगर लिंक्डइन पे भी आपकी अपनी इंफॉर्मेशन होगी, वही इंफॉर्मेशन सीवी में भी होगी, और आपने अगर मैनुअल देना है तो वो भी आपकी अपनी ही इंफॉर्मेशन होगी। तो आपके टाइम पे लिंक्डइन और सीवी दिया होता है। सीवी पड़ी है आपकी?